Hello everyone, welcome back to Nexariza Learning Hub. Today we are going to start our new lecture of Python series, lecture 13. इस लेक्चर के अंदर मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताने वाला हूँ लिस्ट मेथड। लिस्ट मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में लेक्चर 8 और लेक्चर 9 के अंदर हम बात कर चुके हैं। वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया था यूजर डिफाइन फंक्शन का और बिल्ट इन फंक्शन का। तो तब बिल्ट इन फंक्शन बताते हुए मैंने आपको लिस्ट के ही मेथड बताए थे, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो सका था डीपली। ये वाली जो वीडियो है ये प्रॉपर लिस्ट मेथड के ऊपर है। जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे वो इसी तरह से डिक्शनरी मेथड, सेट मेथड, टपल मेथड, तो इस तरह से होंगे। तो अभी के लिए हम बात कर रहे हैं लिस्ट मेथड की। लिस्ट मेथड जो है वो हमारा एक पहला स्टेप है टूवर्ड अरेज। तो अरेज के बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ लेक्चर 12 के अंदर। अभी ये वाला जो टॉपिक है ये सब टॉपिक से लिंक्ड ही है, जो मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात कर चुका हूँ। अगर तो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लें, आपके लिए फ़ायदामंद होंगी। अगर नहीं भी देखी तो नो इशू, हम इसी के अंदर ही डिटेल में बात कर लेंगे, तो आपको यहाँ पे हर चीज़ समझ आ जाएगी। अब सबसे पहले जी लिस्ट मेथड। मेथड क्या होता है? मेथड आपका जो है वो एक फंक्शन होता है, उसको हम फंक्शंस भी कह लेते हैं, मेथड भी कह लेते हैं, दोनों नेम यूज़ हो जाते हैं। मुझे फंक्शन अच्छा लगता है तो मैं देन फंक्शन ही उसे कॉल करता हूँ। तो देखें जी, ये आपके सामने कुछ फंक्शन शो हो रहे होंगे, लिस्ट मेथड के नाम से यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें देखें आपके सबसे टॉप पे लिखा हुआ है अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं ये टोटल यूज होते हैं लिस्ट के अंदर। अब आपको सबसे पहले पहला फंक्शन बताऊं मैं आपको, तो अपेंड जो है वो यूज होता है फॉर इंक्रीमेंट इन लिस्ट। यानी कि आपने कोई एक इंडेक्स, कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है किसी लिस्ट के अंदर। सपोज हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है ऑलरेडी 10 डिजिट्स की, 10 इंटीजर उसके अंदर स्टोर्ड है 1 से लेके 10 तक। मैं चाहता हूँ कि उस लिस्ट के अंदर हम एक और नंबर ऐड करें, तो वो नंबर होगा 11। अब मैं कहता हूँ वो 11 जो है वो ऐड करना है और लास्ट पे जाके ऐड करना है। तो हमारा लिए सबसे जो ईजी वे है वो अपेंड का फंक्शन है, कि हम अपेंड का फंक्शन यूज़ करके ये वाला काम ईजिली कर सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से। तो यहाँ पे जाके मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ एज पर यूजुअल, जैसे मैंने आपको बताया ए नेम की। उसके अंदर हमने डिजिट स्टोर करवा ली है 10 तक। अब मैं कह रहा हूँ कि ये 10 की डिजिट की जो है ना लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है, इसको मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। प्रिंट किया तो आपको शो हो गया कि 1 से लेकर 10 तक डिजिट्स पड़े हैं। अब मैं कहता हूँ इसके लास्ट पे एक वैल्यू ऐड करनी है जो कि 11 हो। तो मैं कहूँगा ए डॉट अपेंड 11। तो उसके बाद हम प्रिंट करके देख लेंगे कि ए के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो जैसा कि मैंने इसे रन किया तो 11 जो है वो मेरा लास्ट पे आ गया। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अपेंड करने से क्या होगा, आपका एक एलिमेंट ऐड होगा लास्ट के ऊपर। अपेंड आप इसके अंदर अब जो है ना वो स्ट्रिंग भी कर सकते हैं, आप करेक्टर भी कर सकते हैं, आप कुछ भी इसके अंदर अपेंड करवा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक नेम ऐड करना चाह रहा हूँ जो कि नेक्सरिजा होगा। इसको मैंने अपेंड किया तो वो देखें आपका लास्ट पे शो हो गया। अब मैं इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। सपोज मैं इसके कहता हूँ कि लास्ट के ऊपर जाके ना ट्रू स्टोर करवा दे। तो ट्रू आपको पता है किस फॉर्म में स्टोर होगा? ट्रू देखा आपने तो ट्रू वहाँ पे लिखा आ गया। तो इसी तरह से आप कोई भी डेटा टाइप का डाटा जो है ना इजीली लिस्ट के अंदर स्टोर करवा सकते हो। इसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है लिस्ट के अंदर वो यही है कि इसके अंदर आप मल्टीपल्स डेटा टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हो। जो अरे होती है आपकी उसके अंदर आप सिर्फ एक ही टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हो, लेकिन लिस्ट आपको ये अलाउ करती है कि आप उस मल्टीपल्स डाटा टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हो। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास क्लियर। क्लियर का फंक्शन क्या करता है हम लिख के देख लेते हैं जी। ए डॉट क्लियर लिखने से जो है हमारा क्लियर हो जाएगी लिस्ट पूरी, जो ब्लैंक कर देगा। ठीक है, ये देखें पूरी लिस्ट उसने नल कर दी है, जो कि उसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ था वो सारा क्लियर हो गया। तो क्लियर का फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी का फंक्शन। कॉपी का फंक्शन क्या करता है? अब कॉपी का फंक्शन बनाने के लिए मैं दो लिस्टें ले रहा हूँ। ए इज इक्वल टू मेरे पास है एक लिस्ट, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 तक डिजिट पड़े हुए हैं। बी मेरे पास एक लिस्ट है जो कि ब्लैंक है। अब मैं कह रहा हूँ ए का लिस्ट का डाटा जो है वो मेरे पास बी की लिस्ट के अंदर आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम इसे? हम इसे सिंपली ये कर सकते हैं, ए है ए डॉट कॉपी लिखेंगे। ए डॉट कॉपी लिखने के बाद हम सिंपली इतना लिखेंगे ना तो ये कॉपी क्रिएट कर देगा ए की। अब ए की कॉपी क्रिएट होके रिटर्न होगी है। रिटर्न का ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ आपको कि रिटर्न का जो काम होता है कि उसने वैल्यू रिटर्न कर देनी है एक फंक्शन से आउटपुट के तौर पे, लेकिन वो प्रिंट नहीं होती, शो नहीं होती। वो कहीं ना कहीं आप स्टोर करके देख सकते हो। तो अब ए डॉट कॉपी की एक कॉपी क्रिएट हो गई है। अब उसे कहीं ना कहीं स्टोर करवाना है। स्टोर करवाने के लिए मैं बी इज इक्वल टू कर देता हूँ, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देता हूँ। अब ए डॉट कॉपी का जो डाटा है वो असाइन हो जाएगा बी को। तो इस तरह से आप जो है डाटा कॉपी कर सकते हैं ईजीली उसके अंदर, अपनी लिस्ट के अंदर।
तो बी को प्रिंट करके देख लेते हैं कि बी के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो बी के अंदर हमारा सारा डाटा कॉपी होके आ चुका है। तो इस तरह से आपका काम करता है ये कॉपी फंक्शन। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी, हमारे पास है काउंट का फंक्शन। काउंट का फंक्शन क्या करता है? काउंट का फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड वैल्यूड। ए डॉट काउंट क्या करता है? ए डॉट काउंट ये करता है कि आपकी जो लिस्ट के अंदर डाटा पड़ा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। सपोज मेरे पास ये 1 डिजिट इसके अंदर पड़ा हुआ है, ये 1 डिजिट कितनी बार इसके अंदर आया हुआ है इस लिस्ट के अंदर? तो 1 डिजिट एक बार ही आया है। मैं इसे करके देख लेता हूँ। ए डॉट काउंट करेंगे हम। काउंट के अंदर हमें एग्जैक्टली एक आर्ग्यूमेंट भेजना पड़ेगा। वो आर्ग्यूमेंट मैं यूज़ कर लेता हूँ 1, कि मैंने 1 देखना है कितनी दफ़ा आया है, काउंट करके हमें दिखाए। तो सिंपली इसे रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता है कि प्रिंट कर देगा। तो 1 जो है वो 1 एक बार ही है। अब मैं अगर इसके अंदर कर देता हूँ लिस्ट के अंदर 1 2 दफ़ा, सपोज मैं 1 यहाँ पे प्रिंट करके दोबारा से इसे रन करता हूँ, तो ये देखें आप 1 2 दफ़ा था हमारे पास लिस्ट के अंदर, तो ऑब्वियसली सी बात है उसने हमें 2 दफ़ा वो दिखा दिया। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करेगा कि कितनी दफ़ा वो वाली चीज़ रिपीट हुई है इस लिस्ट के अंदर। तो ये हमारे लिए बड़ी ईजीनेस है कि हम चेक कर सकते हैं कि वो वाला वर्ड कितनी दफ़ा आया हमारे पास। नेक्स्ट है जी हमारे पास फंक्शन जो एक्सटेंड का। एक्सटेंड का फंक्शन क्या करता है? ऐड द एलिमेंट ऑफ लिस्ट और एनी आइटरेबल टू एंड ऑफ द करंट लिस्ट। अब एक्सटेंड का फंक्शन जो है ना, ये भी कुछ काम करता है अपेंड की तरह ही, ठीक है। एक्सटेंड का फंक्शन सेम अपेंड की तरह काम करता है, लेकिन इसमें माइनर सा डिफरेंस है, वो हम देख लेते हैं। अब मैंने एक ही लिस्ट क्रिएट की हुई है, एक ही लिस्ट आपके पास ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब इसी लिस्ट के अंदर आपका डाटा जाने वाला है। ए डॉट एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक करेक्टर ले सकते हैं, आप यहाँ पे इंटीजर नहीं ले सकते। एक्सटेंड करवाने के लिए आपका ये लाजमी है कि आप कोई ना कोई वहाँ पे करेक्टर कोई स्ट्रिंग भेजें, लेकिन स्ट्रिंग भी अगर भेजेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है वो भी करेक्टर में ही कन्वर्ट होगी, ठीक है। किस तरह से होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने ए और एच इकट्ठा भेजा था, उसने वो सेपरेट कर दिया कोमा के साथ। तो 2 लफ्ज़ आपने जो भी करेक्टर के चूज़ किए हैं वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो गए हैं। तो इस तरह से आपका काम करता है ये एक्सटेंड का फंक्शन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जी इंडेक्स की। इंडेक्स क्या है? इंडेक्स हमें रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विद स्पेसिफाइड वैल्यू। तो मैं ए डॉट इंडेक्स लिख रहा हूँ, इंडेक्स के अंदर वैल्यू भेज रहा हूँ 6, तो हमें वो बता देगा कि 6 आपका किस लाइन पे पड़ा हुआ है। ऐसे प्रिंट किया तो 6 जो है वो 5th इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। 0 1 2 3 4 5, तो 5th इंडेक्स के ऊपर आपका 6 पड़ा हुआ है। इसी तरह से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चेक करने वाला हूँ ए, तो ए को आप देखेंगे कहाँ पे पड़ा हुआ है, 7th इंडेक्स पे। आप काउंट करके भी चेक कर सकते हैं, तो वो 7th इंडेक्स पे ही पड़ा होगा। तो इस तरह से आपका काम करता है ये इंडेक्स फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट का फंक्शन। इंसर्ट का फंक्शन क्या करता है? ऐड एन एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन, यानी कि जो अपेंड का काम है, एक्सटेंड का काम है, वो आपको समझ आ गया। सेम इसका भी काम यही है, इसने वैल्यू ऐड करनी है लिस्ट के अंदर। ऐड इंसर्ट से हो जाती है, लेकिन एक स्पेसिफाइड वैल्यू पे। जब हम बात कर रहे थे अपेंड की, तो तब हम कह रहे थे कि जब भी वैल्यू आएगी वो लास्ट पे जाके ऐड होगी। जब हम बात कर रहे थे एक्सटेंड की, तब भी हम बात कर रहे थे कि वैल्यू एंड पे जाके ऐड होगी। अब जब हम इंसर्ट की बात कर रहे हैं, इंसर्ट का मतलब है आप किसी भी इंडेक्स पे उसे वैल्यू को रखवा सकते हो। आप स्टार्टिंग में रखवा सकते हो, मिडिल में रखवा सकते हो, लास्ट पे रखवा सकते हो। अब इंसर्ट का फंक्शन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि इंसर्ट का फंक्शन आपने लिख लिया। अब इसके अंदर ना एक अलग से डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, आपके इस फंक्शन के अंदर जो है ना 2 पैरामीटर जाने हैं। एक आपका इंडेक्स होगा और एक वैल्यू होगी। सबसे पहले आपने इंडेक्स बताना है। जो मैंने 1 लिखा है वो इंडेक्स है और 10 मेरी वैल्यू है। मैं उसे कह रहा हूँ 1th इंडेक्स के ऊपर जाके 10 वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। 1 इंडेक्स कौन सा बनेगा? आपको पता है 0 जो है वो पहला इंडेक्स होता है, 1 जो है वो सेकंड इंडेक्स होता है। तो 1 पे अभी क्या पड़ा हुआ है? 2। अब 2 की जगह पे 10 आ जाए, लेकिन इंसर्ट हो 2 आगे मूव करे। तो मैं आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। आप इसे रन करेंगे, देखें 1 वाले इंडेक्स के ऊपर हमारा 10 आ गया और 2 वाले इंडेक्स के ऊपर हमारा 2 चला गया। तो इस तरह से आपका जो है ना इंसर्ट का फंक्शन काम करता है। और इंसर्ट का फंक्शन ज़्यादा बेहतर है कि आप बजाय इसके एक्सटेंड करें, इसमें आप लोकेशन बता सकते हैं कि आपने कहाँ पे इसे स्टोर करवाना है। लेकिन दोनों की अपनी अपनी जगह पे अहमियत है। दोनों फंक्शन ही काम के हैं। किसी जगह पे हमें अपेंड की ज़रूरत पड़ती है, किसी जगह पे इंसर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उस लिहाज से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। देन है हमारे पास जी पॉप का फंक्शन। ए डॉट पॉप लिखने से क्या होगा? पॉप का फंक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि क्या करता है, लास्ट के ऊपर जो वैल्यू स्टोर की गई है लास्ट से हमें रिमूव कर देगा। तो मैं इसे यहाँ पर प्रिंट करके देख लेता हूँ जी। इसके बाद हमारा ए की कंडीशन क्या होगी? तो ये एच रिमूव कर देगा। इसलिए से देखा आपने कि इसने एच रिमूव कर दिया है इस लिस्ट के अंदर से। तो जी हमारे पास पॉप का फंक्शन क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव का फंक्शन। रिमूव का फंक्शन भी सेम एज इट इज़, जिस तरह से डिफरेंस है आपका
इंसर्ट और अपेंड के अंदर, सेम इसी तरह से डिफरेंस है पॉप के अंदर और रिमूव के अंदर। रिमूव से आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफाइड लोकेशन की, किसी स्पेसिफाइड नंबर की वैल्यू आप रिमूव कर सकते हो। इसमें लोकेशन तो ऐसे नहीं होने वाली, इस लाइक कि आप कहें कि मैं इस इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करूंगा। आप कोई ना कोई नंबर चूज करके जो हमारे पास लिस्ट के अंदर डाटा पड़ा है वो डाटा दिखा के कह सकते हैं कि ये रिमूव कर दे। अब मेरे पास इस लिस्ट के अंदर डाटा कौन सा पड़ा हुआ है, इसमें डाटा पड़ा हुआ है मेरे पास 10, 2, 3, 4। तो इस तरह का कोई भी एक डिजिट ऑलरेडी लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है वो वाला मैं यूज़ करके तो काम करने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना ए डॉट रिमूव कर दे, ए डॉट रिमूव कर दे 10 मैंने अभी चूंकि स्टोर करवाया था तो 10 जो भी होगा वो रिमूव कर दे, और देन हमें करके दिखा दे प्रिंट। प्रिंट किया उसने ए, तो अब देखा आपने कि 10 उसने रिमूव कर दिया हमारी लिस्ट के अंदर से। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है जो आपके माइंड में आएगा, मैं वो भी यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को कि हमारे पास अगर 1 है तो 1 देखें आप डुप्लीकेट आया है। अगर मैं उसे कहता हूँ कि मैंने सिर्फ पहला ही 1 उड़ाना है, मैंने दूसरा नहीं उड़ाना, तो ये क्या करेगा, रिमूव कर दोनों ही उड़ा देगा या एक उड़ाएगा। तो ये चीज़ क्लियर करवा दूँ मैं आपको कि ए डॉट रिमूव लिखने से अगर आप 1 रिमूव करते हैं इस रे से, तो आप प्रिंट करके देखें तो ये सिर्फ फर्स्ट वाला ही इंडेक्स, यानी फर्स्ट पे जो पहले आ रहा है 1 वो ख़त्म कर देगा, रिमूव कर देगा। नेक्स्ट वाला जो है आपका वहीं पे पड़ा रहेगा। अगर आपने उस 1 को भी रिमूव करना है तो आप यही वाला फंक्शन दोबारा कॉल कर देंगे तो वो वाला 1 भी रिमूव हो जाएगा। लेकिन एक स्टेप में एक ही वैल्यू रिमूव होगी, चाहे वो डुप्लीकेट है या चाहे वो 5-6 दफ़ा भी आई है, तो उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन रिमूव एक ही वैल्यू एक टाइम पे होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिवर्स का फंक्शन। रिवर्स का फंक्शन क्या करता है, हमारे पास जो लिस्ट अवेलेबल है उसको रिवर्स कर देगा। सिंपली जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी है वो लास्ट वाले इंडेक्स पे चले जाएगी और लास्ट वाली जो है वो 0 पे आ जाएगी, सारी अरे ये सारी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। तो ये किस तरह से होगी, मैं ए डॉट रिवर्स लिख रहा हूँ, सिंपली इतना लिखने से आपकी लिस्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगी। इसे प्रिंट किया तो देख सकते हैं आप कि हमारी लिस्ट का जो है वो बिल्कुल सारे इंडेक्स आपस में रिवर्स हो गए हैं। जो 0 पे था वो लास्ट पे चला गया, जो लास्ट पे था वो 0 पे आ गया, और सेम एज इट इज़ इसी तरह बाकी हुए हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास सॉर्टिंग का फंक्शन। सॉर्टिंग का फंक्शन क्या करता है, सॉर्टिंग का फंक्शन यूज़ होता है हमारे पास किसी भी लिस्ट को, किसी भी अरे को सॉर्ट करवाने के लिए, यानी इन द असेंडिंग फॉर्म या डिसेंडिंग फॉर्म। तो हमारे पास देखें आप कि इसके अंदर डिजिट्स भी पड़े हैं, करैक्टर्स भी पड़े हैं। अब इसके अंदर ना आप सॉर्ट नहीं कर सकते, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये हमें एरर शो करेगा। यहाँ पे देखें आपने लिखा ए डॉट सॉर्ट। वैसे जो नॉर्मली देखा जाए अगर अरे की बात कर ली जाए तो उसमें क्या होगा, अगर सॉर्ट करेंगे तो हमारा जो इंटीजर्स हैं वो पहले आएंगे, करैक्टर्स जो हैं वो बाद में आएंगे। करैक्टर्स बाद में क्यों आएंगे, क्योंकि इनकी आस्की वैल्यू जो है बड़ी होती है। तो अब एक चीज़ तो क्लियर होगी, लेकिन ये वाला फंक्शन यहाँ पे चलेगा नहीं। मैं ए डॉट सॉर्ट खाली लिख के इसे एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखें हमें उसने कह दिया कि इंटीजर और स्ट्रिंग के दरमियान जो 2 डिफरेंट डाटे हैं ना वो आपके सॉर्ट नहीं हो सकते। आप एक टाइप का डाटा जो है वो सॉर्ट करवा सकते हो। तो मैं यहाँ पे पहले कर लेता हूँ ए डॉट रिमूव, ताकि आपको बता दूँ ना कि किस तरह से आपने सॉर्टिंग करवानी है। तो रिमूव कर देते हैं इसके अंदर से करैक्टर। करैक्टर हमारा रिमूव हो गया। देन मैं कहता हूँ ए डॉट सॉर्ट। अब मैंने कहा ए डॉट सॉर्ट, देन उसे मैंने कहा जी प्रिंट कर दे ए। तो अब देखें आप कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसने बिल्कुल एक तरतीब से कर दिए हैं, हालांकि ये तरतीब में है नहीं थे। तो इस तरह से आपका जो है ना सॉर्टिंग का फंक्शन काम करता है। आज की इस वीडियो में मैंने प्रॉपर तरीके से लिस्ट के ही फंक्शन की बात की है, मैंने यहाँ पे किसी और फंक्शंस की बात नहीं की। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको टपल के, डिक्शनरी के और सेट के फंक्शंस के बारे में भी बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।